और वो मेरी मंगेतर नहीं है। क्या वाकई? मुझे नहीं मालूम था। नहीं, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। वो तो ऐसा ही कहती है। बाबा कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता, हटो मेरे सामने से। सालों पहले एक घोड़े की टांग टूट जाना इस बात की वजह नहीं हो सकती। बताइए बाबा, मैं इस बात के पीछे छुपा सच जानना चाहता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया है उसके साथ? वो एक इंतहाई बदतमीज लड़की है। और उस जुल्फिकार को देखो, वो अब बूढ़ा हो चुका है, सारे काम खराब कर देता है। अब क्या मैं उन लोगों को यहाँ पर बिठा कर खिलाऊंगा? सिर्फ इसलिए आप उस आदमी को सड़क पर फेंक रहे थे? उस आदमी ने सालों दिए हैं आपको, कभी भी आपका कहना मानने से इनकार नहीं किया। तुम फजूल बात कर रहे हो, बिल्कुल फजूल बात। ज़ैनब वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी। वो अपने बाबा के ठीक होने का इंतजार कर रही है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हमारे लिए मुनासिब नहीं है बाबा। तुम्हें लगता है वो जाएगी? गुलजार आपा, जुल्फिकार चाचा की तबीयत कैसी है अब? मत पूछे सुल्तान साहब, मत पूछे। अभी अस्पताल से लेकर आए हैं। उसे फिर दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन कब? मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? सलमान साहब पहुंच गए थे उन्हें बचाने के लिए। वही तो उन्हें वहां से हॉस्पिटल लेके गए थे। जुल्फिकार फिर कहीं गुम हो गया था। उन्होंने जाके ढूंढा है उसे। फिर वो उसे सबसे मशहूर डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने अपनी सारी जान लड़ा दी। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्र है खुदा का, अगर सलमान साहब वहाँ नहीं आते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, उन्होंने 2 दफा उसकी जिंदगी बचाई है। एक दफा जब जुल्फिकार पहाड़ी पे फंस गया था जब, और दूसरा तो आपके सामने ही हुआ था, अगर आपको याद हो तो। गुलजार आपा, और उसके अपना बाद ख्याल एक जो रखिएगा, भी फिर मुलाकात आज, होती है। अरे भाई पता नहीं। बाबा, हाँ। क्या कर रहे हैं आप? खुदा के वास्ते आराम कर लीजिए। वो दरअसल मैंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स रखे थे, उन्हीं को ढूंढ रहा था। मुझे यकीन नहीं आता आप बच्चों वाली हरकतें करते हैं। आप अपने बेड पे जाएंगे प्लीज? बोलो सुल्तान। जुल्फिकार चाचा की तबीयत के बारे में सुना, वो ठीक है अब? कैसे ठीक हो सकते हैं? वो इस तरह कैसे अच्छे हो सकते हैं? मैं उन्हें छोड़ के भी नहीं जा सकती। क्या हुआ ज़ैनब? क्या नहीं हुआ ये पूछो सुल्तान। बाबा की तबीयत तो तुमने देखी है। ऊपर से अली हिकमत ट्रक मंगवाकर उनका घर खाली करवा रहा था। क्या? ये कब हुआ? बहरहाल तुम परेशान मत हो, सलमान ने संभाल लिया था। अच्छा सुल्तान, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ अंदर। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओह, सलमान ने सब संभाल लिया। बहरहाल, ये बताओ तुम फार्म में दिलचस्पी रखते हो? क्यों ना फार्म पे अब कुछ किया जाए। इस साल एक्सपोर्ट कैंसिल हो गई है और अब हम अपनी मार्केट में वापस आ जाएंगे। हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। खैर, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बाबा, मुझे जाना होगा। उन्होंने कल रात फोन किया था। ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब है, मुझे वो शुरू करनी है और वो शुरू हो चुकी है। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता बाबा। लेकिन तुम हमें छोड़ के जा सकते हो। मैं वादा करता हूँ बाबा। तुम दोबारा जा रहे हो? बाबा, अपने बाबा को छोड़ के जा रहे हो बेटा?
सलमान, तुम अपने बाबा से क्या बात कर रहे थे? हम एक मसले पे बात कर मुझे रहे थे। बताओ क्या बात कर रहे थे? रुको सलमान, मुझे बताओ बेटा, किस बारे में बात कर रहे थे? शादी की बात की या नहीं? ये शादी का मसला नहीं है अम्मी जान, प्लीज अंडरस्टैंड। बेटा, मैं तुम्हारा सुबह से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी जान, जब भी मैं आता हूँ आप यही करती हैं। मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार ऐसे ही नहीं। प्लीज बेटा। अम्मी जान, फिर से शुरू मत हो जाइएगा प्लीज। बेटा, इतने बड़े हो गए हो तुम, मैं तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ सलमान। देखो बानो कितना प्यार करती है तुमसे, अच्छी है, खूबसूरत लड़की है। क्या भरोसा है बेटा जिंदगी का? जीते जी तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। प्लीज मान जाओ बेटा। गुलजार आपा, क्या कर रही हैं? सलमान साहब, मैं तो बस ये गंदे कपड़े उठाने आई थी और ये इधर दीजिए मुझे। जाइए आप। दो, तीन, चलिए बाबा, गुलजार, 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 बोलिए समरीन साहिबा। मैं कब से अपना ब्लैक वाला कोट ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। हाँ, मैंने वो कहीं तय करके रखा था, मैं अभी ढूंढ के देती हूँ। उफ, यकीन नहीं होता मुझे। मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है कि इसे तय करके नहीं, हैंग करके रखते हैं। दोबारा ऐसा नहीं होगा। एक बात तो बताओ, आज क्या हुआ था तुम्हारे घर में? तुम में से किसने भीख मांगी थी सलमान से? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा समरीन साहिबा। सच कहूँ समरीन साहिबा, मैं तो खुद हैरान थी। वो नागिन कब जा रही है? हाँ, अगर तुमने उसे नहीं समझाया तो तुम जानती हो कि क्या हो सकता है। हाँ, अपने बाप के ठीक होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। समरीन साहिबा, इस पागल की वजह से हमें रोड पर मत फेंकिएगा। हम कहाँ जाएंगे? अगर वो समझदार है तो यहाँ नहीं रहेगी। अगर वो यहाँ रुकी तो तुम लोग बाहर जाओगे। समझ गई तुम? जो जाना चाहता है उसे निकालते नहीं, जो नहीं जाना क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। मैं कह रही थी कि मैंने कुछ देखा है। क्या देखा है तुमने गुलजार? मुझे बताओ क्या देखा है? मैं सलमान साहब के रूम में उनके गंदे कपड़े उठाने गई थी, तभी मैंने उनकी पॉकेट में देखा तो मुझे वहाँ पर एक उनकी ब्लैक जैकेट पे मैंने देखा एक लेटर था। कैसा लेटर? एक लेटर था और मैंने उस पे नाम भी देखा है। किसका नाम लिखा था? ज़ैनब का नाम था। तुम्हारा मतलब है कि वो खत ज़ैनब ने उसे दिया है? उस खत पे ज़ैनब का नाम लिखा था, ये मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? अपना काम करो।
मालकिन क्या हुआ, मिल गया आपको? अपनी हद में रहो, क्या बदतमीजी है ये? मैंने तो जो देखा। सिर्फ ये बताओ मुझे, तुम्हें यकीन है कि तुमने ब्लैक जैकेट में ही देखा था? कसम से मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो लेटर उसी में था और उसके ऊपर ज़ैनब का नाम भी लिखा हुआ था। ठीक है, तुम देखो जाके। तुम कुछ भी देखोगी या पढ़ोगी फौरन मुझे बताओगी, समझी तुम? मैं समझ गई मालकिन। ये आज इतना परेशान क्यों है? देखो मेरी बात सुनो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे आज शाम तक ये रकम चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तुम परेशान ना हो, मुझसे जो होगा मैं करूंगा। तुम घबराओ नहीं, किसी को इस बारे में मालूम नहीं होगा, बेफिक्र रहो। तुम परेशान मत हो। एक बहुत ही अच्छी खबर है मेरे पास। सुल्तान, बेटा सुल्तान, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम चल रहे हो? नहीं, आप जाएं, मैं नहीं जा रहा। मुझे वहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं इजमीर जाऊंगा और वहाँ जाकर बात करूंगा। ओ अच्छा, तो तुम्हारा ये प्लान है, तुम वहाँ जाओगे? क्या आपने उसे कॉल की थी? की थी, लेकिन उसका फोन बंद था। खैर तुम छोड़ो और चलो मेरे साथ। नहीं, वो वापस नहीं आएगा। और आप अभी कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ मामू, अगर कुछ काम है तो बता दे, मैं कर देता हूँ। मैंने बिलों का बंदोबस्त करना है, तुम ये समझ नहीं पाओगे। अच्छा तो ठीक है फिर। बाबा जान, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करूं? नहीं मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ। बाबा, आप इतने उदास क्यों हैं बाबा? मेरा कुछ खो गया है। क्या खो गया है? अली हिकमत ने एक पेपर दिया था। यकीन नहीं होता, आप अभी भी उस बंदे का सोच रहे हैं। मतलब ये किस तरह का कमिटमेंट है बाबा? ये मैं समझ नहीं पा रही कि... ज़ैनब, ऐसा मत करो बेटा। आई एम सॉरी बाबा, बस मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं बहुत थक गई हूँ। वेलकम मॉम। ये क्या बानो, तुम क्यों नहीं बात को समझती? तुमने अभी तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। हॉट चॉकलेट पी रही थी मॉम। और तुम कहती हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ। कम ऑन मॉम। क्या हुआ? तुमने सलमान को कॉल की थी क्या? नहीं की कॉल मैंने, आप परेशान मत हो। करना भी नहीं, ऐसे ही रहो। क्या तुम्हें वहां से किसी किस्म का सुलह का पैगाम आया है? मैं कहीं नहीं जा रही मॉम, मैं यहीं पे हूँ। बानो, तुम भी अपना रवैया उस लड़की की तरह करो। देखना तुम्हारे कदमों में आके गिरेगा वो, क्योंकि शादी अक्सर इन लोगों को डरा देती है। काश कि मैं ये कहती ही नहीं कि मुझे उससे शादी करनी है। हाँ, अगर उसकी माँ कॉल करे तो अलग बात है। अगर वो कॉल करके माफी मांगती है, उसे करनी भी चाहिए, लेकिन नहीं। खैर, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी होती है। मॉम, क्या आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है? है, और मैं चेंज करने जा रही हूँ। तुम भी कहीं बाहर चली जाओ, जाके शॉपिंग कर लो, या फिर जाके अपनी फ्रेंड से मिलाओ। इस तरह घर में मत बैठी रहो। पता नहीं, शायद मैं चली भी जाऊँ, कंफर्म नहीं। लेकिन फार्म जाने की या सलमान से मिलने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है मॉम। बानो, ठीक है। गुलजार, जी बोलिए। जाओ और जाकर उसे बुला कर लाओ। ज़ैनब को? हाँ, ज़ैनब को। जाओ।
जैनब, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, बाबा सो रहे हैं। समरीन साहिबा बुला रही हैं। अब वो मुझसे क्या चाहती हैं? मुझे नहीं पता। चलो चलो आजो, जल्दी करो। मैं नहीं आ रही, मैं उस औरत से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती। उन्हें कह दो कि वो बाबा के पास है। ये तुम क्या बोल रही हो? शायद तुम्हारी बाबा की तबीयत का पूछे। मुझे तो वो गुस्से में बिल्कुल नहीं लग रही थी, बड़े ही प्यार से कहा है उन्होंने। हो सकता है माफी मांग रही हो। खुदा के वास्ते मुझे हंसाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वो औरत कभी भी माफी नहीं मांगेगी। तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे बाबा भी सो रहे हैं, आ जाओ। मैं क्यों डरूंगी उनसे? सलमान साहब, एक बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ बशीर? वो घोड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, खरीदना चाहते हैं। कौन सा घोड़ा? मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा इसके लिए निहाद। मैं इन बिलों की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ। जरूर, तुम ठीक कह रहे हो अली हिकमत, जैसा तुम चाहो करो। लेकिन इसके लिए आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मुझे फोन कर दिया होता। बस यूं ही, इसी बहाने तुम्हारी चाय पी ली। जैसा आपका दिल करे, हम मुंतजर रहेंगे। मैं अपने बिल अपने अगले विजिट पर ले लूंगा। गुड लक निहाद। बहुत शुक्रिया। इस आदमी पे इतनी मेहरबानी क्यों, जबकि ये आपका कर्जदार है? वो अब मेरा मकरूज नहीं है, समझे? अच्छा, ये लो, मुझे ये बिल्स चाहिए। ये रहे वो बिल्स। आपके हौसले भी बड़े बुलंद हैं। ऐसा क्यों? अली हिकमत इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। मेरा मतलब है कि आपको ये रकम मिलना मुश्किल है। देख लेना, वो पैसा जरूर देगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। उसके पास घोड़े भी कीमती हैं और आप ये बात बेहतर जानते हैं। और उसके बेटे को मालूम नहीं, इसीलिए वो बेचता नहीं और वो कभी बेचेगा भी नहीं। तुम परेशान मत हो, एक दिन घोड़े उसके सही मालिक के पास पहुंच जाएंगे। चलता हूं। मुझे लगता है आपने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं, मैंने सुन ली। वैसे ये घोड़े कहाँ से आए हैं? आपके घोड़े वाकई खूबसूरत हैं। आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो बैठिए, चाय पीजिए, लेकिन इस फार्म पर कोई घोड़ा बिकने वाला नहीं है। हम इस पे बात कर सकते हैं? वहाँ जो 2 घोड़े हैं वो हमें बहुत पसंद हैं। अच्छे पैसे दे सकते हैं हम। देखिए जनाब, पता नहीं आप लोगों ने क्या सुना है, लेकिन इस फार्म पर बिकने वाला कोई घोड़ा नहीं। तुम अपने बाबा से भी पूछ लो। आप यहाँ पर घोड़ों की बात करने आए हैं। घोड़े मेरे हैं, कोई घोड़ा बिकने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप क्यों बात को खींच रहे हैं? और ये बात आपको भी पता है। तुम्हारा वास्ता मुझसे, मैं ये घोड़े किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा। बशीर, क्या तुम मुझे नहीं जानते? इस तरह के लोगों के साथ क्यों डील करते हो? आपके बाबा के दोस्त ने भेजा था इन्हें, मैं क्या करता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने भेजा। यहाँ कोई बिकने वाला घोड़ा नहीं है, समझ गए तुम? जी मैं समझ गया। आप मुझसे मिलना चाहती थी? अरे बानो साहिबा, खुश आमदीद। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। सलमान है अंदर? मैंने उन्हें देखा तो नहीं,
समरीन साहिबा हैं इधर और वो अंदर जैनब से कुछ जरूरी बात कर रही हैं। जरूरी बात? जी हाँ। इसका मतलब वो लड़की अभी तक यहाँ से नहीं गई? नहीं, सलमान साहब ने कहा है कि वो उसे कहीं नहीं जाने देंगे। मैं जाके बताती हूँ कि आप यहाँ आई हैं। नहीं, आप अपना काम करिए। जैसे आपकी मर्जी। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देती हूँ। अगले 5 मिनट में तुम अपनी शक्ल लेके इस फार्म हाउस से दफा हो जाओ। बाबा के ठीक होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब आप चाहेंगी भी तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अपने बाबा को भी ले जाओ। अगर वो सफर करने के काबिल होते तो हम यहाँ से जा चुके होते। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ज़ैनब। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। बताइए क्या मसला है मेरा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जिस दिन से आई हो उस दिन से ये सब कर रही हूँ और अब यूँ मासूम सी शक्ल बना के खड़ी हूँ। समरीन साहिबा, अपनी हद में रहिए। तुम अपनी हद में रहो लड़की। जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ। ये फार्म हमारा है, समझी? हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। बेहतर है यहाँ से चली जाओ। आप अपने आप को आखिर समझती क्या है? आप होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला। अगर मैं बोलूँगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो बोलिए ना, मैं भी तो सुनूं क्या कहना चाहती है। कितना जहर भरा है आपके अंदर। मेरी बात सुनो लड़की, तुम यहाँ खड़ी हो यही तुम्हारे लिए काफी है। अपनी आंखें ऊंची करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती हो। तुम ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे तुम बहुत मासूम हो और तुम ये सब कुछ नहीं चाहती। मर्द को ये एटीट्यूड बहुत पसंद आता है। एक औरत ज्यादा समझती है। मैं तुम्हारी ये अकड़ 1 मिनट में निकाल के रख दूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। आप होती कौन है? आपको किसने हक दिया है मुझसे इस तरह बात करने का? दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। मुझे कब जाना है इसका फैसला आप नहीं कर सकती मिस समरीन। ये मैं तय करूंगी। आपसे जो हो सकता है आप वो करके देख लीजिए। इस लेटर ने तो मुसीबत खड़ी कर दी। गुलजार, ये पकड़ो। तुम हमेशा गलत ही सोचती हो। जाओ जाकर अपना काम करो और जल्दी वापस आओ। सारा काम मैं ही करती हूँ, तुम बस मुझे ऑर्डर देती रहो। गुलजार, अब बेहतर हैं आप? बेहतर हूँ, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया की बात नहीं। जब तक ज़ैनब नहीं आती मैं यहीं पर हूँ। तुम बहुत अलग हो बेटा। आप भी मेरे लिए बहुत अलग हैं चाचा। आपका हक अदा करना मुश्किल है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। चाचा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। पहाड़ पर जहां आप गिरे थे वहां ये मिला था। शायद ये आपका है। ला, मैं इसे ही ढूंढ रहा था बेटा। ये मेरी वसीयत है। कैसी बातें कर रही हैं चाचा? देखो तो सही, अब मुझे दिल की तकलीफ भी हो रही है। आप उसके बारे में मत सोचिए। आप अपनी बेटी और उसके डिप्लोमा के बारे में सोचिए। हाँ हाँ माशाल्लाह, लेकिन मौत तो बरहक है बेटा। ये इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई जायदाद है। ये तो सिर्फ मेरे अल्फाज हैं अपनी बेटी के लिए। कुछ नसीहतें हैं उसके लिए। मेरे बारे में इनकी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? होती कौन है ये? अरे संभालो इसको, संभालो इसको, संभालो। तुम इसे वहाँ पीछे से बांध दो। अगर मैं वहाँ बांधने जाऊंगा तो ये और तंग करेगी। और रस्सियाँ लेकर आओ। 2 रस्सियों से काम नहीं होगा। मैं लेकर आता हूँ। पुरसुकून हो जाओ, संभालो। अरे अरे संभालो, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। क्या हो रहा इसे है? आखिर हो क्या है? क्या कर रहे हो ये तुम लोग? ज़ैनब, मैंने कहा इसे छोड़ दो। ज़ैनब ये हमें नुकसान पहुंचाएगी। छोड़ो, छोड़ दो इसे सादिक। छोड़ो, बाहर आओ तुम लोग। पुरसुकून हो जाओ। बस बस, कोई नहीं पकड़ रहा तुम्हें। रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। वेरी गुड, शाबाश। क्या हुआ? क्या तुम पहाड़ों को मिस कर रही हो? अच्छा ठीक है, ठीक है। हम दोनों साथ पहाड़ी पर चलेंगे, ठीक है? शाबाश। अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? बड़ी ही बेशर्म लड़की हो तुम तो। तमीज से बात करो। मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं।
हर वो चीज जिसका ताल्लुक इस फार्म से है, उसका ताल्लुक मुझसे है। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। देखो, ये एक अस्तबल है, ये घोड़ों की जगह है। तुम्हारे अल्फाज इन घोड़ों से मिलते नहीं। हटो इस घोड़े के पास से। ये बिगड़ी हुई है, थोड़े दिन इसे इस्तेमाल ना करो। तुम्हें किसने कहा कि यहाँ आके इनकी देखभाल करो? बाहर निकलो यहाँ से, और ये मुझे दो। ये तुम क्या कर रही हो? ये कोई खिलौना नहीं है। पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। हद में रहो। उससे बात कर रही हूँ जो घोड़ों के बारे में कुछ नहीं जानती। तो तुम मुझे सिखाओगी? हाँ? इसे जल्दी से तैयार करो, मैं लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं करो, तुम्हारी ये इज्जत तुम्हारे और घोड़े दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये घोड़ा भी पहाड़ियों पर से आया है। अगर तुम्हें कोई राइड ही करनी है तो तुम कोई दूसरा घोड़ा ले जाओ। मैं जो चाहूंगी वो घोड़ा लेके जाऊंगी, इसी पे ही जाऊंगी, कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारा मसला नहीं मेरे साथ क्या होता है। ये पहाड़ी घोड़ा कहलाता है। अगर तुम इसे संभालना नहीं जानती तो इस पे राइड नहीं कर सकती, और तुम्हारे लिए इस पे जाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें इससे क्या है? क्या है तुम्हें? किसका इंतजार कर रहे हो? तैयार करो इसे। सलमान साहब कहाँ हैं? तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये घोड़ा तुमसे नहीं संभल पाएगा। बशीर, इस लड़की के पीछे जाओ प्लीज। ये घोड़ा बहुत कीमती है, समझे? इस घोड़े को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ज़ैनब। उठो, खड़े हो तुम, उठो। ये क्या कर रही हो तुम? इसकी तो टांग टूट गई है। क्या हम इसे गोली मार दें? क्यों गोली मार दें इसे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसकी टांग टूट गई है ज़ैनब। अली हिकमत साहब ऐसे घोड़ों को गोली मार देते हैं। वो यही करेंगे जब इसे देखेंगे। इसे कोई गोली नहीं मारेगा। मैं गोली मारूंगी। कहा ना कोई नहीं मारेगा। मारूंगी। बहुत बहादुर हो तुम। मारो। प्लीज गोली मत चलाना। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घोड़े को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम बीच में मत बोलो, फौरन से गोली मारो। तुम देख नहीं रही वो तड़प रहा है। मारो गोली। ये मुझे दो। हटो, मत मारो इसे। क्या हो रहा है वहां पे? क्या तुम लोगों का दिमाग ठीक है? ये तुम क्या कर रही हो? इसकी टांग टूट गई है। क्या तुम पागल हो गई हो लड़की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बानो। पकड़ो इसे। बानो, तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे मारते क्यों नहीं? इससे तुम्हें मसला क्या है? बोलो। सलमान, इस घोड़े को बाहर किसने निकाला? मैं सिर्फ इसकी राइड लेना चाहती थी। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इस पर बैठकर राइड कर सकती हो बानो? हमेशा मेरी ही गलती होती है। हेलो, कहाँ है आप समरीन आंटी? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कैसे कर सकती है वो ये हरकत? आखिर इंसान कैसे? दफा करो, मेरे ख्याल से वो पागल हो गई थी। अब कैसा है ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पहले की तरह नहीं रहेगा। इसे ऐसे ही जीना सीखना होगा, जैसे कि हम सब।
लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि ये पूरी तरह ठीक हो जाए। वाकई ऐसा हो सकता है? हर जानवर का माहिर ये कर सकता है। ज़ैनब, जब तक ये ठीक नहीं हो जाए तुम मत जाना। तुम नहीं छोड़ सकते। अरे तुम इतना क्यों रोती चली जा रही हो? ये लो, साफ करो अपने आंसू, चुप हो जाओ बस अब। सलमान बेटा। अम्मी, क्या आप हमें अकेला छोड़ देंगी? ठीक है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बानो? ये एक एक्सीडेंट है सलमान, हादसा हुआ है ये। उन्होंने तुम्हें रोका था, तुम फिर भी उसी घोड़े पर गई। उसने मेरी शिकायत की है ना तुमसे। मेरी बात का जवाब दो बानो। मैं जवाब दे रही हूँ। जब से वो लड़की यहाँ आई है, हमारे बीच सब कुछ खत्म होता जा रहा है। बानो, तुम्हें एहसास है कि तुम दूर जा चुकी हो? मैं हमारे ताल्लुक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ सलमान। एक आम सी दोस्ती है अब बस। ये कोई मामूली दोस्ती नहीं थी, ये एक अच्छी दोस्ती थी बानो, और कुछ नहीं। तुम्हारे लिए दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए सब दोस्ती से बहुत बढ़ के था। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हमने अपनी हर बात हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर की है। जब तुम सिडनी में थे, तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। हमने जो वक्त गुजारा, क्या वो अच्छा नहीं था? हाँ था। हम बात करते थे। बिल्कुल हम करते थे। हम रजामंद थे। बिल्कुल हम थे। तो बताओ मुझे, और क्या चाहिए एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए? बानो, तुम एक नॉर्मल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हो। ये शादी, ये अंगूठी पहनाना और ये सब कुछ, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ बानो। लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो बानो। ये प्यार नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। देखो बानो, जिस बारे में तुम बात कर रही हो वो दोस्ती है। पसंद करना, एक दूसरे को अहमियत देना, एप्रिसिएशन देना, तुम जो भी कहो, लेकिन ये प्यार नहीं है बानो। तुम्हें इस बात में शुरू से गलतफहमी हुई है बानो। देखो, क्या मैंने तुमसे कभी आज और कल के बारे में कोई वादा किया है बानो? लेकिन तुम हमेशा से मुझे अच्छे लगते हो। काश कि ऐसा नहीं होता। तुम ऐसा नहीं समझती, तुम्हें वाकई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन तुम्हारी मॉम हमेशा कहती थी। मेरी अम्मी? क्या कहती थी अम्मी? यही के तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, बहुत याद करते हो, बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे। बानो, तुम जानती हो मेरी अम्मी जान तुमसे कितना प्यार करती है। हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने ये सब बातें तुमसे की हों। मैं माफी चाहता हूं बानो, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, उसके लिए आई एम सॉरी। सलमान प्लीज। बानो। सलमान प्लीज, सलमान मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। बानो, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। बानो रुको, मेरी बात सुनो। बानो बेटा रुको, प्लीज रुको, मेरी बात सुनो प्लीज। तुम इस हालत में गाड़ी मत चलाओ। मुझे जाना है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाती हूँ। गाड़ी की चाबी दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, आओ मेरे साथ।
चलो फातिमा, मेरा बैग लेके आओ। फातिमा, समरीन साहिबा का बैग ला कर दे दो। बस बेटा। क्या हुआ समरीन? हालात और मुश्किल हो गए? ये तो होना ही था। प्लीज मत रो मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। शाबाश मेरे बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो और बहुत खूबसूरत भी हो। अब तुम आराम करो। ठीक हो अब? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला आंटी? मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। सलमान ने कहा वो मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता, लेकिन आप मुझे हमेशा कहती रही कि ठीक है, मैं तुमसे खुल के बात करती हूँ। ये अच्छा रहेगा। हाँ, मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा ताकि तुम इस रिलेशनशिप को ओन कर सको। तुम एक समझदार लड़की हो, मेरे ख्याल से तुम इसे हैंडल कर सकती हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा हैरत हुई जब तुमने मुझे ये बात बताई कि तुम और सलमान शादी करने जा रहे हो। लेकिन हैरत क्यों हुई? क्या ये मेरी गलती है? बानो, क्या तुम सलमान से प्यार नहीं करती? बहुत प्यार करती हूँ मैं। अगर प्यार करती हो तो गिल्टी फील क्यों कर रही हो? तुम ये कर सकती हो। सलमान ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे करूंगी। सलमान भी तुम्हें बहुत चाहता है मेरी बच्ची। बस जब से वो लड़की उस फार्म पर आई है वो कंफ्यूज हो गया और कुछ नहीं। सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। जी हाँ, जब से वो लड़की यहाँ आई है सलमान का एटीट्यूड मुझसे बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अब तुम समझी मेरी बात। यही तो तुम्हें समझाना चाह रही थी। मेरी प्यारी बेटी, कोशिश करो कि तुम हर वक्त सलमान के साथ रहो, यानी ना तुम उसे अकेला छोड़ो ना वो तुमसे दूर जाएगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई जब दूल्हा वाले तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किसी की फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम समझ गई मेरी बात? तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगी। चलो मुस्कुराओ। हाँ शाबाश। आई थिंक अब तुम्हारी मॉम से बात करनी चाहिए। समरीन आंटी, उन्हें मत बताइएगा कि मैं आज फार्म आई थी। मैं नहीं बताऊंगी उन्हें। इनफैक्ट मैं तो भूल भी गई आज फार्म पे क्या हुआ। नया दिन शुरू करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अम्मी जान, ज़ैनब से माफी मांगिए।
आपने एक लेटर के लिए जैनब से बदतमीजी की जो कि आपको लगता था कि मैंने लिखा है, ऐसा ही है ना? सलमान बेटा, सुल्तान शायद उसने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला?